उपस्थित निर्चल विवेकी बंधुओं, श्रद्धामती देवी साहब जी के आदेश पालन है तो कुछ देर आपके बीच उपस्थित। अब कहु राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जीरा कतहुन जासी। सदगुरु कबीर बीजक रामायणी के 20वां रामायणी है। इस रामायणी में सदगुरु कहते हैं, अब कहु राम नाम अविनाशी। अब से तात्पर्य वर्तमान से है। वर्तमान में हमें क्या करना है? अविनाशी राम नाम का भजन करना है। सदगुरु क्यों कहते हैं? हम चूक रहे हैं। हमारा जो जीवन जो निकल रहा है, उसको देख करके सदगुरु कहते हैं, मानुष जन्म चुके हुए अपराधी। हमें अपराधी कहते हैं सदगुरु, क्योंकि हम चूक रहे हैं। कल्याण भूमि का मनुष्य शरीर पा करके हम माया के जाल में उलझे हुए हैं। माया क्या है? मन का मोह। जिन प्राणी पदार्थों में, जिन विषयों में हम आसक्त हैं, वो सब माया है। और माया में जहां तक हम उलझेंगे तो सदगुरु कहते हैं कि मानुष जन्म चुके हो अपराधी। हमें अपराधी भी कहते हैं, क्योंकि हम चूक रहे हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, अब कहु राम नाम अविनाशी। अब तक चूका सो चूका। जो समय आज वर्तमान में मिला है, लेकिन आज वर्तमान के समय में हम कितना समय खो चुके हैं हमारी आयु का, और कहां खोए हैं। सदगुरु उसी को याद कराते हैं, तुम बहुत खो चुके। इस जीवन मिला था कल्याण भूमि का, मोक्ष भूमि का, तो चूक रहा है। इसलिए चूका सो चूका, लेकिन अब वर्तमान में अविनाशी राम नाम का भजन में लग जाओ। अविनाशी, जिसका तीनों काल में नाश ना हो। शरीर में ये कपड़ा है, कपड़ा पुराना होता है, हम जान जाते हैं। ये शरीर का कपड़ा है, छिद्र ढकने के लिए है, ठंडी गर्मी निवारण करने के लिए है। पुराना हो चुका है, अब बदलने लायक है। हम उसके तुरंत तैयारी में लग जाते हैं नया कपड़ा के। ऐसे ही ये शरीर है, कपड़ा है। किसका कपड़ा है? आत्मा का ये शरीर कपड़ा है, और ये कपड़ा पुराना ही है। ये कपड़ा है, पुराना ही है। इसका फूटने में यातन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ। टपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कच्चे घड़े के समान है, कहीं भी ठोकर लगा, कहीं भी एक हिचकी आई बिस्तर में ही। अभी 1 सप्ताह हो रहा है, मैं बिस्तर में लेटा था। जागृत पूरा नहीं हुआ था, स्वप्नावस्था। ये शरीर छूट गया। मैं ध्यान में हूँ, और इस शरीर का अब इसी गंगा में समाधि लग रही है। हर क्षण मौत के याद जो करेगा, वो मानुष जन्म जीवन को चूकेगा नहीं, अपराधी बनेगा नहीं। और वही है, क्या करेगा?
अविनाशी राम नाम का भजन में लग जाएगा। जो जानो जीव आपना, करहो जीव को सार, जीरा ऐसा पाहु ना, मिले न दूजी बार। इस शरीर में, इस शरीर भी पहुना है और इस शरीर में निवास करने वाले आत्मा भी पहुना है, आत्मा भी पहुना है। तो जो जानो जीव अपना, ये जीव को अपना स्वरूप यदि जानना चाहते हो तो उसका सार स्वागत करो। अवसर मिला है, फिर से ये भव चक्र में भटकने ना पावे। अपने को जान जाओ मैं कौन हूं। हम अपने को जानते भी हैं लेकिन अपना सार स्वागत रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रत्न तुल्य आत्मा मिला है, उसको जतन करो, रक्षा करो। आज अवसर मिला है आत्मा का, फिर भव चक्र में भटकने ना पावे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। बारंबार जन्म होना, बारंबार मरण होना, बारंबार माँ के गर्भ में जाकर के शयन करना। माँ के गर्भ कौन सा पवित्र स्थान है, निर्मल स्थान है, मल मूत्रों से भरा हुआ कीचड़ है, हड्डी मांस रस मांस से, कौन सा अच्छी जगह है। इसलिए उस गंदगी का विचार करो, विचार करो, विवेक करोगे तभी वैराग्य होगा, राग घटेगा और आत्मा में जीव अपने में तृप्त, अपने में संतुष्ट होगा, अपना लक्ष्य अपने में टिकाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, अब वर्तमान में अविनाशी मेरे आत्मा आज मिला है, उसके भजन में लग जाओ। भजन में हरि छोड़े जीरा जिए की कतहु जासू। हे जीरा, जीरा शब्द कितना प्यारा शब्द है। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे जीरा, बहुत सुंदर प्यारा शब्द देकर कहते, हे जीरा, हरि छोड़ी जीरा कतहु जासू। हे जीरा, हरि को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके, विवेक को छोड़ करके, गुरु और सदगुरु और संतों के समाज को छोड़ के तू कहाँ चिंतन में लगा है? किसका चिंतन मनन करता है? प्राणी और पदार्थ विषयों का ये तो सदैव मिला है, छूटने वाला है। ये धोखा है, केवल धोखा है। सत्य भासता लेकिन सत्य है नहीं, केवल धोखा है। हरि छोड़े जीरा कतहु न जासी। ए जीरा, हरि को छोड़ के, गुरु को छोड़ के, विवेक को छोड़कर, अपने आत्मा को छोड़ के कहाँ चिंतन मनन करता है? अरे जहां जाओ तहां हो पतिंगा। हरि को छोड़ करके जहां भी जाओगे, जैसे पतिंगा है रात्रि में अग्नि के उच्च शिखा को देख करके जा करके झुलस झुलस करके मर जाती है, वही दशा हमारी भी होगी। जहां जाओ, जहां भी अपने भूमिका को छोड़ेंगे, गुरु को छोड़ेंगे, आत्मा को छोड़ेंगे, विवेक को छोड़ेंगे, तो जहां भी जाएंगे वह पतिंगा के समान में माया में झुलस झुलस करके मरेंगे। कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन विछुरन दुहेल राजस के चुली तजत भुजंग। कनक और कामनी दो शब्द कहते हैं। कनक से संपूर्ण माइक प्राणी और पदार्थ है, माइक पदार्थ है, और कामनी से तात्पर्य है जिस प्राणियों के बीच में कुंडली को सत्य मानते हैं। केवल कनक से सोना चांदी ही नहीं है, जो कुछ भी दिखाई देता भौतिक ऐश्वर्य, ये हमको आकर्षित करता है। कामनी से तात्पर्य केवल नारी ही नर नहीं है, संपूर्ण माया मोह है। कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, ये ज्ञान रंग के रंगने वाले चेतन तू भूल मत। मिलन विचुरण दुहेल राजस के चुलित जत भुजंग। जैसे भुजंग कहते हैं सर्प को, सर्प के शरीर में जोखी आता है
और तब भी कष्ट होता है, और छूटता है तब भी कष्ट होता है। इसी प्रकार से माया के कनक कामने के मिलन में और वियोग में, दोनों में कष्ट ही कष्ट है। उसी प्रकार से हम पतिंगा झुलस झुलस के मरता है, उसी प्रकार से हम अनादिकाल से माया के मोह में झुलस झुलस करके मर रहे हैं, फिर भी हम सावधान नहीं हो रहे हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं अब वर्तमान में जागो जागो। वर्तमान जागने की भूमिका है। कल का कोई भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरे साथ नहीं जाएगी। अरे काया का गुमान न करे, माटी का खिलौना है, चाह तेरा होता नहीं, लिखा भाग का होना है। मेरा और तेरा छोड़ जीवन ज्योति बुझ जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। अरे दौलत का गुमान न कर, ये तो हाथ का मैला है, राजा है तो रंग कोई, सब किस्मत का खेला है। झूठी है ये माया नगरी, कब पल में पलट जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। अरे रिश्तों का गुमान न कर, दुनिया से तो आस न कर, तरना है तो भवसागर तर, गुरुदेव का सुमिरन कर। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कच्चे घड़ा के समान है, इसलिए याद करो। इसलिए सदगुरु कहते हैं अब वर्तमान में अविनाशी के भजन में लग जाओ, और नहीं तो आज तक चुके मानुष जब अपराधी बन करके चुके, अब फिर अपराधी कहलाओगे। अपराधी कहलाने से बचना है तो वर्तमान में जागने की जरूरत है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव।